क्या हुआ जब अचानक एक लड़की रात को 2 बजे अचानक मंदिर में घुस गई। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में बहुत सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि सनातन ही सत्य है। उस समय कई जगह पर बंदरों का दिखना, भालुओं का दिखना, गिद्धों को देखना, प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ एक वानर का चलना, मंदिर के गर्भगृह में वानर की मौजूदगी होना, रामलला की मूर्ति का बोलना, इस तरह के कहीं बड़े बड़े चमत्कार अयोध्या मंदिर में देखने को मिले हैं, जो साक्षात प्रमाण देते हैं कि सच में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। लेकिन दोस्तों, मुंबई में रहने वाले अनीता और रोहित अपनी 12 साल की बच्ची जानवी के साथ 28 जनवरी के दिन अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि सच में यह प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है। 2 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसे दिन देश विदेश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी और जब सभी ने रामलला की उस मूर्ति को देखा, उनकी प्यारी सी मुस्कान सभी के दिलों में छा गई। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में साक्षात रामलला विराजमान हो गए हैं। 3 जनवरी 2024 से आम श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गई। करीबन 5 से 6 लाख लोगों ने 23 जनवरी को रामलाल के दर्शन किए। रोहित और अनीता राम मंदिर जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता भी एक बहुत बड़े राम भक्त थे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कार सेवा में भूमिका निभाई थी। उनके पिता अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन अपने पिता की एक तस्वीर और 12 साल की बच्ची के साथ मुंबई से अयोध्या रवाना हो गए। उनका मानना था इस फोटो के माध्यम से वह श्री प्रभु राम के दर्शन अपने पिता को कराएंगे, लेकिन रोहित को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 24 जनवरी को और ज्यादा भीड़ राम मंदिर आने वाली थी। लेकिन जब रोहित और अनीता अयोध्या पहुंचे, मानो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देव नगरी में आ गए हो। अयोध्या का नजारा देख वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, क्योंकि अयोध्या को साक्षात देवताओं का नगर कहा जाता था। जब भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम रूप में अवतार लिया और अयोध्या में जन्मे, तो कई देवी देवता उनकी प्रजा बनकर अयोध्या में जन्मे। उनकी लीला को अपनी आंखों से देखा। प्रभु श्री राम सरयू नदी पर समाहित हो गए तो सभी नगर वासी भी सरयू नदी पर समाहित हो गए, क्योंकि वह सभी देवी देवता ही तो थे। जब रोहित और अनीता ने अयोध्या नगर की भव्यता को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई सामान्य बातें नहीं थी। इससे पता चलता है कि भारत में मंदिरों का कितना महत्व है। जब भी किसी स्थान पर भव्य मंदिर का आरंभ होता है तो वह शहर पर प्रगति को लेकर आता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है और साथ में उस शहर की प्रगति का माध्यम बनता है। जब अनीता और रोहित अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे तब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। शाम का समय था और इधर उधर भगदड़ मच रही थी। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे भीड़ को काबू करने में लगा था, लेकिन भक्त प्रभु श्री राम के कितने दीवाने थे कि वह तो बस किसी भी तरह बस एक झलक रामलाल के दर्शन करना चाहते थे। इस बीच रोहित जी भी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ लाइन में लग गए। तकरीबन 5 से 6 घंटे उन्हें लाइन में लगा, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सभी भक्त एक दूसरे के साथ समानता बने हुए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ काफी लंबी थी और हमें 5 से 6 घंटे के बाद रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
उस समय रात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रामलला के दर्शन किए और अपने पिता की फोटो को उन्हें दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो कि आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई, क्योंकि उन्होंने कार सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मुझे इस बार अंदाजा नहीं था कि आज प्रभु श्री राम मेरी भक्ति की परीक्षा लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ का माहौल होने के कारण रात्रि के समय मंदिर के अंदर का नजारा बहुत भयानक था। बहुत बड़ा सैलाब राम लाल के दर्शन करके मंदिर से बाहर लौट रहा था। मेरी पत्नी सीमा का हाथ मेरी 12 साल की बच्ची जानवी से छूट गया, लेकिन भीड़ में उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। हम प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते मंदिर से बाहर आ गए और जब हमने देखा कि हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है तो हमारे भी होश उड़ गए। चारों तरफ देखने पर केवल और केवल भीड़ नजर आ रही थी और बच्ची का कोई अता पता नहीं था। हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे और हर किसी से उसके बारे में पूछ रहे थे। कई लोगों को हमने उसका फोटो भी दिखाया, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वह कहां पर है। हम उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे और चारों तरफ भटकते भटकते उसे ढूंढने लगे और देखते ही देखते तकरीबन रात के 12 बज गए। लेकिन हमारी बेटी का हमें कुछ पता नहीं चला था कि आखिर वह है कहां। हम थक हार कर उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर पर पहुंचे, जो कि अयोध्या राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते ढूंढते थक गए थे। जब हम वहां पहुंचे तब हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज हम भी रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारी बच्ची कहीं लापता हो गई है। पवन कुमार, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसे श्री राम का कार्य मानकर हमारी बच्ची का किसी न किसी तरह पता लगाइए। कुछ देर हम हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर ही रोते रहे, लगते रहे ना कोई हमें सहारा देने वाला था और ना ही कोई आंसू पहुंचने वाला। लेकिन एक विश्वास था कि संकट मोचन हनुमान जी हमारे संकटों को जरूर दूर करेंगे। तभी उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हनुमानगढ़ क्षेत्र में हमें एक बंदर दिखाई दिया जिसका मुख लाल था और उसके हाथ में एक रुमाल था। जब हमने उस रुमाल को ध्यान से देखा तो वह रुमाल जानवी का था, लेकिन सवाल यह था आखिर वह रुमाल उस बंदर के पास कैसे आया। रोहित और अनीता के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनकी बेटी नहीं मिल पाई थी। वह इसे हनुमान जी का संकेत मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उस बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया और वह बंदर के पीछे पीछे चल दिए। देखते देखते उस बंदर का पीछा करते करते उन्होंने 1.5 किलोमीटर का सफर पूरा किया और वह फिर से अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि के समय दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन वह बंदर जानवी के रुमाल को राम मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था उनकी बच्ची मंदिर के अंदर मौजूद हो। रोहित और अंकिता के सामने अब इंतजार करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया। उन्हें प्रभु श्री राम जी से उम्मीदें थी, संकट मोचन हनुमान जी महाराज पर भरोसा था और जब प्रातःकाल प्रभु श्री रामलला मंदिर के दरवाजे खोले गए तब तक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। ऐसा लग रहा था इतनी भीड़ में आखिर वह अपनी बच्ची जानवी को कैसे ढूंढ लेंगे। तब जैसे ही राम मंदिर का दरवाजा खुला तब रोहित और अंकिता के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर मंदिर के पुजारी अपने हाथ में उस बच्ची को लिए खड़े हुए थे। उनका कहना था कि यह बच्ची शायद रात्रि से ही इस मंदिर में है। सुबह प्रातः दरवाजे खुलते ही यह रामलला के गर्भगृह में थी। ऐसा लग रहा था साक्षात रामलला इसके साथ खेल रहे हो और साथ ही में एक बंदर भी वहां पर मौजूद था, जो हमें इससे मिलकर कहीं अंतर ध्यान हो गया। रोहित और अंकिता को अपनी बच्ची से मिल चुके थे। उनका विश्वास नहीं टूटा था, बल्कि उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ गई थी।
लेकिन प्रश्न अभी भी यही था कि आखिर उनकी 12 साल की बच्ची रात्रि के समय मंदिर में कैसे रह गई। क्या वह मंदिर के अंदर ही छूट गई थी या फिर बाहर बहुत ज्यादा सुरक्षा होने की वजह से यह हनुमान जी का चमत्कार था कि उन्होंने किसी तरह से उस बच्ची को राम लला के गर्भगृह में छोड़ दिया। जो भी हो, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि एक माँ बाप को अपनी गुम हुई बच्ची प्रभु श्री राम जी की कृपा से पुनः प्राप्त हो गई। इसके बाद में पुनः मुंबई के लिए रवाना हो गए और अपने साथ घटी इस घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया। सबका यही कहना था कि जिस शहर में प्रभु श्री राम का निवास हो और जिसके रक्षक स्वयं हनुमान हो, ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार की डर की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे राम भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, इसी तरह की सत्य चमत्कारी घटनाएं को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट डिक्शनरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय श्री राम।